अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत बदतमीज़ और बहुत ज़्यादा गिरे हुए लोग हो। को बुरे ही लोग मिलेंगे बाहर, कोई आपको फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करने वाला है अगर आप बाहर रहेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। तो मुझे जल्दी परसों शिफ्ट करना है यहाँ अपने, जहाँ पे अभी मैं करंटली रह रही हूँ। एंड मेरे पास बहुत बहुत कम टाइम है और बहुत ज़्यादा पैकिंग करनी है मुझे। मतलब अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और क्या करूँ। तो बहुत सारे कपड़े हैं, किचन का सामान है एंड डबल बेड वगैरह, पूरा पूरा घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है अभी, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और परसों मॉर्निंग में मुझे शिफ्ट करना है। कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, देखती हूँ कैसे कैसे। और मैं अकेले ही हूँ, मुझे अकेले ही पूरा घर का सामान लगाना है अभी बैठ के। बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है अभी से, मतलब अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया और मुझे इतनी ज़्यादा थकान लग रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। सबसे पहले ही बात तो मतलब मेरा ना यहाँ से चेंज करने का ही मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है कि मैं मतलब ये वाला घर छोड़ के जा रही हूँ। एंड मैं इस घर में पिछले 2.5 साल से रह रही थी और मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है अभी घर चेंज करने का। बट यहाँ पे रेंट इतना बढ़ा दिया है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई कैन नॉट अफोर्ड इट नाउ, बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। काफ़ी ज़्यादा रेंट बढ़ चुका है यहाँ पे। एंड तो अभी मैं काफ़ी देर से रो रही हूँ और रोने का भी टाइम नहीं है अब तो शुरू करते हैं जल्दी से पैकिंग। सबसे पहले मेरा प्लान है, मैं सारे जो भी डबल बेड में जो बॉक्स में कपड़े रखे हैं उनको निकाल के पहले अंदर रखना है मुझे। उसके बाद मैं किचन पे जाऊँगी। आज मुझे पूरी रात होने वाली है, आई नो दैट, बट मेरा तो अभी से चाय पीने का मन कर रहा है। मैं चाय नहीं पीऊँगी अभी, पहले मैं शुरू करती हूँ एटलीस्ट। एंड मैंने थोड़े से अमेज़ोन से कुछ सामान मंगाया था, मैं आपको दिखा दूँगी। मैंने वो प्लास्टिक बैग्स मंगाए थे और कुछ स्टोरेज बैग्स मंगाए थे। पता है, मैं डेली ना, मेरा ये रूटीन हो रखा था पिछले 1 महीने से, मैं डेली रूम देखने जा रही थी और डेली मैं रात को वापस आती थी। पैकिंग का तो छोड़ो, मेरा रूम कल रात फाइनल हुआ है और मुझे परसों अब शिफ्ट भी करना है। बिल्कुल टाइम नहीं था और वो वाला रूम भी मैंने मजबूरी में फ़ाइनल किया बिकॉज़ मैं उस रूम से बिल्कुल भी 100% सेटिस्फाइड अब भी नहीं हूँ। वहाँ पे यहाँ पे जो मेरा रूम है बहुत ज़्यादा खुला खुला है, बहुत हवा आती है, बाहर से पूरा खुला है। एंड वहाँ पे जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि वहाँ पे सनलाइट नहीं आती है। वो बैक साइड का रूम है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, टाइम नहीं था। अगर टाइम होता तो मैं पक्का कुछ और देखती, बट मैंने सोचा है मैं थोड़े टाइम अभी वहाँ पे रहूँगी और बाद में चेंज कर दूँगी जहाँ भी मुझे अच्छा मिलेगा। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने 2-4 महीने के लिए ले लिया है, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा।
अभी ये 2 बैग्स पैक हुए हैं बस। इनमें मैंने वूलन्स रखे हैं। अभी ये मेरे पास 3 बैग्स और बचे हैं। जो चीज़ें मुझे खोलनी नहीं है वो मैं इनमें पैक करूँगी। एंड बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे कपड़ों का ढेर लग गया है। अब मैंने एक साइड बेड की खाली कर दी है पूरी। ओके सो मुझे 2 घंटे हो चुके हैं अभी और ज़्यादा लगेगा नहीं कि कुछ पैक हुआ है, बट मैंने काफ़ी काम निपटाया है। एक साइड बेड की कंप्लीट मैंने पैक कर दी है। मैंने अपनी कबर्ड भी अभी खाली कर रही हूँ। कबर्ड से भी मैं धीरे धीरे सारे कपड़े अभी निकाल रही हूँ। मैंने अपनी जीन्स वगैरह तो सब निकाल दिए हैं अभी। मैंने ये अमेज़ॉन से ये वाले बैग्स मंगाए थे स्टोरेज के लिए। मैंने सोचा था कि जो भी मेरे पहनने वाले अभी गर्मियों के कपड़े होंगे वो मैं इसमें ही एज़ इट इज़ रख दूँगी और इनको वहाँ पे कबर्ड में ले जाके रख दूँगी बस, तो ज़्यादा काम नहीं फैलेगा। इनकी क्वालिटी ठीक ठाक है, बस ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट ठीक है। मैंने फिर रिटर्न नहीं किया, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। सो अभी जैसा है मैं चला लूँगी। सो चाय रेडी है मेरी। अभी मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और आज मैंने सुबह से खाना अभी नहीं खाया है तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे, बट अभी मेरा चाय पीने का मन है, मैं चाय पी लेती हूँ। रात के बज गए हैं 12, पौने 12 हो रहे हैं अभी। मैंने खाना भी नहीं खाया है अभी तक। बहुत सारा काम है और मतलब समझ नहीं आ रहा है अभी भी कैसे होगा। मैं अकेले पड़ी हूँ, बिल्कुल कोई भी नहीं है हेल्प के लिए अभी। तो अभी मुझे खाना बनाना है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। सुबह से खाना नहीं खाया मैंने आज, बस दिन में बाहर से एक बर्गर ऑर्डर कर लिया था सुबह, वही खाया था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया आज। तो मैं पहले खाना बनाती हूँ, खाना खाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ अगर मेरी हिम्मत हुई तो शायद मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं सो जाऊँगी और कल फिर से स्टार्ट करूँगी। एंड फिर मेरे पास बस कल का दिन बचता है सारी पैकिंग करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग। तो इट्स द नेक्स्ट डे ऑफ पैकिंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 9, सवा 9 लगभग और मैं ब्रेकफास्ट करके फिर स्टार्ट करूँगी। आई एम जस्ट गोइंग टू मिस दिस प्लेस वेरी मच। हमेशा यहाँ पे इतना अच्छा मौसम जब भी होता था ना, तो आई एम गोइंग टू मिस दिस व्यू। मैं यहाँ पे अपना बीन बैग डाल के बैठ जाती थी, प्लांट्स, और बहुत हवा आती थी यहाँ से, बहुत अच्छी सी हवा। एंड अभी भी इतना प्यारा मौसम हो रखा है, बट अब मैं नई जगह जाऊँगी, वहाँ पे तो बालकनी भी नहीं है। तो मुझे बस वही टेंशन हो रही है, मैं कैसे रहूँगी वहाँ पे। मेरी चाय फट गई सुबह सुबह यार। अब मुझे फिर से दूध का पैकेट मंगाना पड़ेगा, फिर बनाती हूँ, इतना टाइम वेस्ट होगा।
यार सबका रूम इतना ही गंदा निकलता है क्या? क्या? बहुत कुछ आ रहा है इसमें, कितना घंटा लिख रहा है। मैं ये वीडियो अब शूट कर रही हूँ एग्जैक्टली 1 महीने बाद, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और मुझे नहीं पता था ये व्लॉग इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं इसको बस शिफ्टिंग का व्लॉग बनाना चाहती थी, बट इतना कुछ हुआ बीच में, मुझे पता भी नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगी कि इस 1 महीने के बीच हुआ क्या एंड मैं कहाँ शिफ्ट हुई, क्या हुआ, सब मैं आपको बताऊँगी अभी। क्योंकि ये व्लॉग की मैंने कोई एंडिंग नहीं की थी, इसलिए मैं फिर से ये 1 महीने बाद शूट कर रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं शिफ्टिंग वाला अपलोड भी करूँ, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइज़ कि क्या क्या हो सकता है अगर आप बाहर रहने आ रहे हो, तो जस्ट बी रेडी। आपने देखा होगा मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में बहुत रो भी रही थी कि मुझे रूम खाली नहीं करना है और मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है यहाँ से, ये वो, मैं कहाँ रूम लूँगी, ये सब आपने देखा होगा। बट मेरा ऐसा मन भरा है ना उस रूम से अब कि मैं उस घर में कभी घुसना भी नहीं चाहती हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल। जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने इतना बुरा किया। और ऑल्सो जहाँ मैं नई जगह शिफ्ट होने वाली थी, तो मैं बता रही थी आपको कि वो बैक साइड का रूम है, वहाँ पे ज़्यादा रोशनी नहीं आती है, थोड़ा वेंटिलेशन प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे परसों ही शिफ्ट होना है और मेरी पैकिंग नहीं हुई है ये सब, तो मैंने पैकिंग वगैरह सब कर ली थी। मेरे कज़न्स और मेरी सिस्टर आ गए थे, हमने सब मिलके फिर लास्ट में पैक कर लिया था, जो मैं शूट नहीं कर पाई थी एंड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा केओस हो गया था और बहुत सारा सामान था। अगर मैं व्लॉग बनाने लगती तो शायद कुछ काम नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत कम घंटे थे हमारे पास। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए थे जो मैं इंक्लूड कर भी दूँगी। हुआ क्या कि मैंने मूवर्स पैकर्स भी बुक कर लिए थे, मेरा सारा सामान पैक था और मैंने सोचा कि मैं एक मूवर्स पैकर्स के आने से पहले जो मेरे सारे कपड़े हैं, जो मैं वूलन्स वो पैक करी थी और ग्रीन कलर के जो बैग्स में सब पैक करी थी, मैंने सोचा मैं सारे कपड़े जो भी अपने हैं और जो भी पर्सनल चीज़ें हैं वो मैं एक दिन पहले ही जाके वहाँ पे रख देती हूँ, ताकि मूवर्स पैकर्स के साथ थोड़ा ईजी हो जाएगा, ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा मुझे। तो हमारे पास अपनी कार थी, ड्राइवर था और हम लोग चले गए वहाँ पर और ओनर भी वहाँ पे आ रहा था बात करने के लिए। बात तो वैसे मेरी हो चुकी थी, उन्होंने टोकन मनी भी ले लिया था, मेरा रेंट एग्रीमेंट भी बन चुका था। अब मुझे बस अपना सामान वहाँ पे रखना था, वो मुझे कीज़ हैंड ओवर करने वाले थे। सो हम वहाँ पहुँचे और उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आके बैक ऑफ कर लिया कि नहीं, हम आपको अपना रूम नहीं दे सकते हैं। सो आई वॉज़ लाइक कि यार मैं कहाँ जाऊँ अभी, मतलब रूम नहीं दे सकते से क्या मतलब, आपने तो बोला था ना कि आप शिफ्ट कर लो, अभी टोकन मनी आपने ले लिया, रेंट एग्रीमेंट बन गया, सब कुछ हो गया है, मैं अपना सामान लेके वहाँ पे खड़ी हूँ अब, और मैं अपना सामान लेके वहाँ खड़ी हूँ और आप बोल रहे हो कि आप यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो। एंड यू नो उन्होंने रीज़न क्या दिया कि हम अपना रूम बस बनियों को देते हैं, तो हम आपको अपना रूम नहीं दे सकते। सो यू नो आप 21वीं सदी में रहते हो और आप बोल रहे हो कि अपना रूम बस बनियों को देते हैं और किसी को हम अपना रूम नहीं दे सकते। सो गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बट ठीक है, उनका घर है, वो जिसको देना चाहें दे। बट ये बात आपको पहले ही क्लियर कर लेनी थी ना कि आप बनियों को रूम देते हैं, आपको अपने घर के बाहर लिख लेना चाहिए था कि आप बनियों को रूम देते हैं। सो ठीक है, हम अपना सामान वहाँ से वापस ले आए, बट प्रॉब्लम ये थी कि अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, हमने अपना पहला वाला रूम ऑलरेडी खाली कर दिया था। अब मेरे पास केवल, ये 30 अप्रैल की बात है और 1 मई को मेरे मूवर्स पैकर्स आने थे वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए, जिनको मुझे फिर एंड मोमेंट पे मना करना पड़ा, बिकॉज अब घर ही नहीं है तो मूवर्स पैकर्स क्या करेंगे। सो उसी सोसाइटी में मेरी सिस्टर के फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमारा सामान आप अपने यहाँ पे रख लीजिए थोड़ा सा, तो वो मान गए और हमारा जो भी बहुत सारा सामान, पूरे जो घर का सामान था, उन्होंने अपने घर में रखा, अपने हॉल में रखा है। अभी 1 महीना तो हो गया है, तो सामान वहीं पे रखा हुआ है। हमने इतनी मुश्किलों से फिर वहाँ पे अपने आप सारा सामान शिफ्ट किया, बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे ऑलरेडी। रात के 12 बजे तक हम वहाँ से शिफ्ट करते रहे। 30 अप्रैल को ही हमने शिफ्ट कर दिया था और 1 मई को मैंने जो मेरे लैंडलॉर्ड थे उनको मतलब अपनी कीज़ हैंड ओवर भी कर दी थी मॉर्निंग में। सो बहुत सारी चीज़ें हुई और
रहने के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं थी, बट हमने अरेंज की 2-4 दिन के लिए जगह, थोड़ा बहुत सामान अपना लेके गए, वहाँ पे रहे। बट मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी फिर कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मेरे थ्रोट में अल्सर्स हो गए थे, फीवर, इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, क्योंकि मैं डेली धूप में जाके घूम रही थी, डेली मैं रूम्स देख रही थी, और फिर ये शिफ्ट करने में इतनी ज़्यादा थकान हो गई, तो मेरी बॉडी बिल्कुल भी इतना सब कुछ नहीं झेल पाई, और एंड में मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो ही गई। उसके बाद मेरे घर वालों को मुझे लेने आना पड़ा वापस नोएडा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी, मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी। वॉमिटिंग, डायरिया, मतलब पता नहीं सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी। उसके बाद मेरी सिस्टर ने मेरा सारा सामान जो भी बैग में रखा, पता नहीं क्या क्या रखा, क्या क्या नहीं रखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। मैं इतनी मरी हुई हालत में थी उस टाइम पे, तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, और घर आके देखा तो कुछ भी नहीं था उसमें। नाइट सूट्स थे और 1-2 टी-शर्ट्स थी, कोई मेकअप का सामान नहीं था, और कुछ भी नहीं था, स्किन केयर मतलब फेस वॉश तक भी नहीं था उसमें। तो मैंने इसलिए यूट्यूब की वीडियोस भी नहीं बनाई, क्योंकि मेरी मेकअप से रिलेटेड और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं क्या बनाती। जो भी मेरे पास 2-4 चीज़ें पड़ी हुई थी, जो मैं ज़्यादा अभी लगाती भी नहीं हूँ, जो भी उसने सामान रखा, मैं उनसे ही रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स और वो सब बनाती रही। अब मेरे पास कुछ भी बचा नहीं था, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या वीडियोस बनाऊँ। तो मैंने सोचा मैं आपको बताती हूँ एंड में कि हुआ क्या और मैं कहाँ हूँ इतने दिनों से। ऑल्सो वहाँ से मैंने रूम तो खाली कर दिया, मैंने कीज़ बिल्कुल टाइम पे अपने लैंडलॉर्ड को, जो भी उन्होंने ब्रोकर भेजा था, उसको हैंड ओवर की। एंड यू नो, अगर आप बाहर रहने आ रहे हो ना, स्पेशली नोएडा, अब मैं जनरलाइज़ नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, बट मेरा 2 बार बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है, वो भी नोएडा में ही। मैं दिल्ली में भी रही हूँ, मैं लगभग पिछले 8-10 सालों से बाहर रह रही हूँ, और मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस आज तक कभी किसी के साथ नहीं रहा। सो जो भी लोग बाहर रहने आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग हैं, जो पहली बार बाहर रहने आ रहे हैं ना, तो ये वीडियो तो ज़रूर देख लो, और ये वाला पार्ट तो ज़रूर देख लो कि लैंडलॉर्ड्स क्या क्या स्कैम करते हैं यहाँ पे। मेरे साथ तो 2 बार हो चुका है, लैंडलॉर्ड से लड़ाई हो गई थी, FIR करने तक की नौबत आ गई थी मेरी। टाइम पर अपनी कीज़ वगैरह सब कुछ दे दी। उसके बाद आता है सिक्योरिटी डिपॉज़िट का सीन। तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट आप उसी दिन दे देते हैं जिस दिन आप अपनी कीज़ हैंड ओवर करते हैं लैंडलॉर्ड को, उसी दिन सिक्योरिटी डिपॉज़िट दे देना चाहिए। बट मेरे लैंडलॉर्ड ने बोला कि आप जिस दिन मुझे कीज़ हैंड ओवर करेंगे, मैं देखकर सब आपका सिक्योरिटी मनी वापस कर दूँगा। बट ठीक है, मैंने कीज़ भी हैंड ओवर कर दी, मैंने उनको कॉल करती रही, वो बोलते रहे कि नहीं बेटा मैं दे दूँगा, अभी बाहर हूँ, ये है वो है। मुझे उन्होंने कोई पैसा वापस नहीं किया। उसके बाद मैं घर भी आ गई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैंने 15 दिन तक उनको कोई कॉल नहीं किया। मैंने कहा ठीक है दे देंगे। उसके बाद 15 दिन हो गए, 15 दिन निकल गए, वहाँ पे नए टेनेंट भी रहने आ गया, और उन्होंने क्या किया कि बेटा मैं बाहर हूँ, अभी मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ, नेटवर्क भी नहीं है, मैं आपको भी पैसे नहीं दे सकता, आप मेरे से अगले हफ्ते बात करना, ठीक है। मैंने बोला ठीक है अंकल, अगले हफ्ते बात करते हैं। अब अगले हफ्ते रात के 9-10 बजे तक भी उनका कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद मैं उनको खुद कॉल करके पूछती हूँ, तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट पकड़ाई जो ब्रोकर ने अपने खुद हाथ से पैसे लिखे हुए थे कि ये खर्चा हुआ है। उन्होंने क्या किया कि अपना पूरा घर रेनोवेट करा के मुझे पूरा बिल पकड़ा दिया, और बोला कि ये सारा कुछ आपका मेंटेनेंस से कटेगा, और आपके ये सारे पैसे कटने वाले हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट से, जो भी बचेगा मैं आपको दे दूँगा। एंड यू नो, जो उन्होंने बिल बना के दिया वो मेरे रेंट के बराबर था वो अमाउंट। अगर उन्होंने मेरे से सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 कराया होता तो शायद वो 50,000 ही मेरे काट लेते सारे। उन्होंने पेंट के पैसे और पता नहीं क्या क्या फिटिंग्स, उन्होंने कहाँ से क्या क्या चीज़ें करा रखी थी, उन्होंने सारी चीज़ें उस एक पर्ची पे लिख के मुझे दे दी, जिसका उन्होंने मुझे आज तक कोई पक्का बिल भी नहीं दिया कि यहाँ पे ये, और ना ही उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बस मोटा मोटा लिख दिया कि ये पैसे लगे हैं और आप देंगे ये पैसे, जो कि चीज़ें मैंने ख़राब भी नहीं करी हैं, बस उनको मेरे पैसे काटने थे। तो उन्होंने मेरे सारे पैसे, वो तो लड़ झगड़ के जैसे तैसे उन्होंने मेरे पैसे इतनी बहस के बाद वापस किए हैं, वो भी 1 महीने बाद। अब लैंडलॉर्ड जैसा करते हैं कि बोलेंगे कि बेटा हम जिस दिन आप खाली करोगे उस दिन दे देंगे, बट आपको खाली ही नहीं करना है रूम। अगर वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दे रहे हैं ना, तो आपको तब तक रूम ही खाली नहीं करना है, अदरवाइज़ वो पता नहीं क्या क्या बिल्स आपको लगा के दे देंगे कि ये खर्चा हुआ है। उन्होंने तो जो भी चीज़ें उन्होंने एक अगर उन्होंने सफाई भी कराई है ना, झाड़ू पोछा भी लगवाया अपने घर में, तो उसके पैसे भी उन्होंने मेरे सिक्योरिटी डिपॉजिट से काटे हैं। और इससे पहले आपने इस क्लिप में देखा होगा, मैंने उनको बिल्कुल क्लीन करके रूम दिया था, बट नहीं, उन्होंने मेरे से झाड़ू पोछे तक के पैसे काटे हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है पैसों के लिए। मतलब मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है ना अभी तक नोएडा में, मैं जब से रह रही हूँ यहाँ पे इतने बेकार लैंडलॉर्ड्स हैं, इतने बेकार कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं बिल्कुल शांति से रह रही थी, लेकिन जब वो पैसे की बात आती है ना, उन्होंने एक तो मेरा रेंट एग्रीमेंट उन्होंने हर 10-11 महीने में अपडेट किया, ठीक है वो आप करते हो, ठीक है 10% रेंट बढ़ता है। उसके बाद वो साल में दूसरी बार मेरा रेंट बढ़ा रहे हैं, वो भी सीधे 10,000। हाँ, मेरा रेंट एग्रीमेंट कंप्लीट भी नहीं हुआ था और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपको रूम खाली करना पड़ेगा, नहीं तो आप इतना रेंट दो।
कोई भी अगर बाहर रहने जा रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखना कि लैंडलॉर्ड्स आपके पैसे कैसे कैसे आपके काट सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। मेरा तो बहुत गंदा कटा है इस बार। सो या पहली चीज़, आपको ना अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए बिना हमको कीज़ ही नहीं देनी है। आपको रूम खाली नहीं करना है जब तक वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट ना दें, और अगर तब भी नहीं देते हैं तो विद इन 10 डेज़, ये लॉ है, ये एक रूल होता है कि आपको विद इन 10 डेज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस देना ही होता है, अदरवाइज़ आपको सिंपल इंटरेस्ट लगा के वो पैसा वापस करना पड़ता है। बट ठीक है, मैंने कोई लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया था। अगर वो एक दिन और लेट करते तो पक्का मैं उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेती। एंड यू नो, जब ये लैंडलॉर्ड्स वाला आता है ना, तो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ये एक टीम की तरह काम करते हैं, एंड ये बहुत लोगों को फ्रॉड बनाते हैं। और जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बाहर रह रहे हैं, उनको तो ये बिल्कुल पागल समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते। सो इनके साथ वैसे ही बिहेव करें जैसे ये लोग हैं, बिल्कुल भी डोंट बी नाइस टू दीज पीपल। बहुत बेकार लोग इस दुनिया में पड़े हैं। अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती थी, वहाँ पे इतने अच्छे लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने कभी परेशान नहीं किया, कुछ नहीं किया, मतलब बहुत अच्छे से वो लोग रहे। दिल्ली के लोग यार सारे लैंडलॉर्ड इतने अच्छे थे। बट नोएडा मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था, जहाँ मैं पहले रहती थी, उन्होंने मेरे 15,000 से केवल 700 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस किया था, और अब फिर से इन्होंने यही चीज़ की। अपनी स्टार्टिंग से वीडियो देखा होगा तो आपने पीछे के वॉल्स नोटिस किए होंगे कि कैसे थे। बट इन लैंडलॉर्ड ने क्या किया कि अपने घर में पेंट कराया फिर से पूरा, जो कि उन्होंने मुझे पेंटेड हाउस कभी दिया ही नहीं था। मुझे जो भी मेरे से पहले रहता होगा उसके लिए शायद पेंट करा के दिया हो, लेकिन मेरे लिए उन्होंने पेंट भी नहीं कराया था। तब भी उन्होंने मेरे पेंट के पैसे जोड़ रखे थे, 6,000 रुपये पेंट के, कि हमने घर पेंट कराया है ना। आप मेरे से रेंट ले रहे थे हर महीने, तो वो किस चीज़ का रेंट था? आप किसी को भी घर देते हैं तो पेंटेड हाउस तो देते हैं ना, आपने मुझे वो भी नहीं दिया। उसके बाद आपने मेरे पेंट के पैसे भी काटे। यू नो, कितने आप गिरे हुए लोग हो। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत बदतमीज़ और बहुत ज़्यादा गिरे हुए लोग हो, यही बोलूँगी मैं आप लोगों को। सो या अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है स्टार्टिंग से, तो आप सोच सकते हो कि कितना कुछ होता है अगर आप बाहर रहने आते हो। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको बुरे ही लोग मिलेंगे बाहर। कोई आपको फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करने वाला है। अगर आप बाहर रहेंगे तो बहुत ही बुरी तरह से आपको बहुत प्यार से बोला जाएगा, बेटा बेटा बेटा, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो लोग बहुत बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। सो या जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। एंड कहीं भी रूम लें, अगर आपको कभी भी खाली करना है, विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए बिना अपना रूम आप कभी खाली ही नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपके पैसे तो आपको मिलने नहीं वाले हैं, स्पेशली नोएडा में। एंड मैं जनरलाइज़ नहीं कर रही हूँ ये चीज़, बट येस, मेरा 2 बार तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस यहाँ पे रह चुका है। सो मेरा ना नोएडा से मन भर गया है अभी, मैं बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहती हूँ वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं वहाँ पे रूम भी देखूँ अब जाके। इतने गंदे लोग मुझे वहाँ पे मिले हैं। सो या आई एम सॉरी अगर कोई नोएडा का यहाँ पे देख रहा है तो, बट दिस इज़ द ट्रूथ। एंड आई नो वहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी होंगे, बट मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। सो या हो सकता है कि थोड़े टाइम तक मेरी वीडियोस ना आए यूट्यूब पर, बिकॉज़ मेरे पास कुछ भी सामान अभी नहीं है यहाँ पे। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ तो शूट करूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, वीडियो को लाइक कर देना। एंड बाय बाय।